हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय आकाश पर और मैं हूं आपका आकाश भैया। देखिए भैया, आज का जो टॉपिक है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। कितना बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। और देखिए, फैक्टराइजेशन के नीचे हमने एक टैगलाइन लिखी है, सबसे तगड़ा टॉपिक। हाँ जी, सबसे तगड़ा टॉपिक। रीजन सिर्फ एक, क्योंकि क्लास 8th से पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है और 8, 9, 10, 11, 12 पांचों क्लासेस में पूछा जाता है। और क्लास 12th के बच्चे भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक कोई पर्टिकुलर क्लास के नहीं है, ये टॉपिक एक यूनिवर्सल टॉपिक है जो सब बच्चे को आना चाहिए। जैसे लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है सबको, ऐसे ही फैक्टराइजेशन भी 8th क्लास के बाद सभी क्लासेस में जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए ये आना चाहिए। तो देखो भैया, शुरुआत करेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवालों से। तो भैया सबसे पहला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। आपने हेडिंग देख ली, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे के दिमाग में आया कि भाई हम इस टॉपिक को क्यों पढ़े, क्या जरूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की। मैंने आपको बता ही दिया, 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमसे इधर उधर, इधर मोड़ पे उस मोड़ पे टकरा ही जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब, जनरल रिप्रेजेंटेशन। भैया इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये जो टॉपिक डिजाइन है, ये दो टॉपिक के लिए डिजाइन है। मतलब बेसिकली दो क्वेश्चनों के लिए, दो चैप्टर मान लो, दो क्वेश्चन मान लो, दो टॉपिक मान लो, जो भी तुम्हें सही लगे। पहला तो है भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें इस टॉपिक का बहुत यूज है। दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इसे मेथड का नाम दिया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो ये जो दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ती है, आप ये समझ सकते हैं। अब बेसिकली इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है भैया, आपने लिखा हुआ है, तो ये ऐसा दिखता है बेटा कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह पाएंगे। अब इसमें भैया ए कौन है? भैया ए पता कौन है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया बी कौन है? भैया बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और भैया सी कौन है? सी है भैया कांस्टेंट टर्म। ठीक है भाई, याद रखना, भूल मत जाना। ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मींस कांस्टेंट टर्म। ठीक भाई, तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं? बेसिकली इसके होते हैं 4 टाइप भाई। ठीक है, चारों टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूं। आज मैं आपको इस क्लास में केवल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, पर आप ये मत सोचिए कि आप 4 क्वेश्चन करके फैक्टराइजेशन सीख जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको 40 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये सोच लेना, समझ लेना कि आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत आ गया है। 40 क्वेश्चन से पहले अगर आप ये सोच रहे हो भैया आकाश भैया से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं भैया, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने से आती है और आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चनों के साथ। आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए सारे बच्चे बड़े ध्यान से आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देखनी है, इसमें ए क्या है ये पता लगाइए। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 6। ठीक, सबके साइन चेक करिए एक बार, इसका भी प्लस का है, इसका भी प्लस का है और इसका भी प्लस का है। ओके, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटे, ए और सी की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, ये सब रफ काम है, आप ये समझ लो, दिस इज ऑल द रफ वर्क। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो बस एक तरह से मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। आप समझ लीजिए, बस एक रफ वर्क है। ठीक,
अब ए और सी की मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 1 इंटू 6 कितना आ गया भाई 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइड में जाके 6 से क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जिसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, एलसीएम। तो 2 से जाएगा पहले, 2 3 जा 6, फिर जाएगा 3 से, 3 1 जा ये, और फिर लास्ट में 1 से। तो भैया 6 के कितने फैक्टर आए हमारे पास, 6 क्या है, 3 प्राइम फैक्टर, एक 2, एक 3 और एक 1। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारी टीम में अभी 3 मेंबर हैं, ये 3 हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 मेंबर दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 3 मेंबर के 2 टीम डिवाइड करनी है। ये जो 3 आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपको 2 टीम बनानी है। 2 टीम का मतलब भैया, मतलब ये एक टीम में आप 2 और 1 को रख लीजिए, और एक टीम में आप सिर्फ 3 को रख लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना बना के देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर, पर ये इजी टास्क है, ये बहुत टफ टास्क नहीं है। अब आपने 3 की 2 टीम बना दी, एक टीम में रख दिया 2 इंटू 1 जो कि क्या आ गया 2, और एक टीम में रख दिया 3। इतना करने के बाद ध्यान रखेंगे, इतना करने के बाद आप जब इतना कर लें तो ध्यान दीजिए, आपके पास बड़ी संख्या कौन है 3 और छोटी संख्या कौन है 2। ठीक, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, ध्यान देंगे, इन दोनों के बीच में वही साइन आना चाहिए जो कहां पर है, यहां पर। ये जो साइन है इसे यहां पहुंचा दो, पहुंच गया भैया, क्या लगा दो बीच में करके, प्लस 3 और 2 कितने आ गए 5। अब देखो ये 5 कहां मिल रहा है तुम्हें, ये भैया 5 मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया, यहां पे मिल गया। ठीक भाई, ये साइन यहां पहुंच गया और इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिल गया 5 मिल गया। इसका मतलब ये है कि इस 5 के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, एक 3 और एक 2। ठीक भाई, तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और यहां से क्वेश्चन को करेंगे। ये सब सारा रफ है, आइए यहां से समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब 5 के 2 हिस्से कर दो, 2 में डिवाइड कर दो उसको, एक 3, फिर बीच में प्लस, फिर 2, बाहर एक्स, प्लस के 6। ध्यान रखना, इस मेथड को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस नाम से भी इस टॉपिक को काफी जाना जाता है बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कुछ नहीं करना होता, बीच वाली टर्म के 2 हिस्से करने होते हैं, और उन दोनों टर्म के बीच में साइन क्या लगेगा, साइन वही लगेगा जो आखिरी टर्म से पहले लगेगा, मतलब जो कांस्टेंट टर्म पर साइन है, जो कांस्टेंट टर्म पर साइन है वही इस टीम के 2 हिस्से, इस टर्म के 2 हिस्से करने के बाद बीच में लग जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, सिंपल एक्स की मल्टीप्लाई करिए। ठीक, और आप चेक करने के लिए भी देख सकते हैं, अगर इन्हें जोड़े हम 3 और 2 5 तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बात आती है कॉमन लेने की, तो कॉमन कैसे लेंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3। अब यहां पे एक बात सीखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए भाई, एकदम सेम टू सेम। अब पूरी लाइन में से कॉमन क्या आया, x प्लस 3 और x प्लस 2। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया पूरा, और हम बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, जब भी तो अच्छा समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। यहां से आप a समझ लीजिए क्या है 1, b की वैल्यू क्या है हमारे यहां पर -1, और c की वैल्यू क्या है यहां पर -6। ठीक भाई, अब तुम्हें a और c की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, साइड में कर लो, 1 मल्टीप्लाई -6 कितना आ गया बच्चों -6। साइन को मत देखो, साइन को छोड़ दो, 6 के फैक्टर करो फटाफट, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और लास्ट में 1 1 जा, तो 6 के आए 3 फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इन 3 को कितनी टीम में डिवाइड करना है 2 में। अगर ये 5 भी हुए ना बच्चों तो भी 2 ही टीम में बांटे जाएंगे, ध्यान रखना। अब इसके 2 हिस्से कर दो, चलो अब की बार एक हिस्से में रख लिया हमने 3 और 1 को, और अब की बार एक हिस्से में रख लिया खाली 2 को, 3 1 जा 3 और 2 यहाँ पे है ही। ठीक भाई, 2 टीम के मेंबर आपको मिल गए, एक 3 और एक 2। अब ध्यान दो, इन 3 और 2 के बीच में साइन कौन सा लगना चाहिए, दिमाग लगाओ, 6 से पहले क्या लिखा है माइनस, आंसर क्या आ रहा है 1, बिल्कुल सही आ रहा है भाई। क्यों,
बी की वैल्यू क्या है 1, और माइनस हमने देखा नहीं भैया, यहां तो -1 आ रहा है, यहां +1 आ रहा है। अरे भैया ये वाला माइनस तो हमने लिया ही नहीं, जैसे यहां पे माइनस को यहां भूल गए ऐसे ही इस वाले माइनस को यहां भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब एडजस्ट हो जाएगा। देखिए आइए, अब आइए यहां पे आंसर लिखिए, नाउ x² माइनस 3 -2 बाहर x माइनस के 6। अब दिमाग लगाओ, 3 में से 2 गया 1, माइनस अंदर चला गया तो वापिस क्या बच जाएगा -x। बिल्कुल सही, हमने अगर माइनस यहां भूल गए तो हमें फिर वो माइनस बी पे भी भूलना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर तुमने इस वाले माइनस को भूल गए तो तुम्हें फिर इसे भी भूलना पड़ेगा, अगर इसे याद रखोगे तो इसे भी याद रखना पड़ेगा। तो भलाई किसमें है, भूल जाने में, भूल जाओ। आगे क्या करा, x² माइनस अंदर गया और x की मल्टीप्लाई हुई 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 6, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x² है यहाँ 3x है, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x -3 प्लस 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x -3, और फैक्टर बन गए x + 2 x -3। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन पूरे हो गए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 2x² प्लस के 7x प्लस के 6, सेम प्रोसेस वही, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 6, आपने करी मल्टीप्लाई a और c की, 2 × 6 कितना आ गया बच्चों 12, 12 के करेंगे फैक्टर, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। ठीक है भैया, 12 के कितने आ गए मेंबर, भैया 4 हैं, तो कोई बात नहीं, इन 4 के 2 कर देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अब ध्यान दो, बीच में क्या है 7, थोड़ी बुद्धि लगाना, बीच में क्या है 7, तो 2 जो टीम बांट रहे हो ना ऐसे बांटो, एक टीम में रखो 2 × 2 और एक टीम में रख दो 3 × 1, 2 2 क्या आ जाएगा 4 और 3 1 3 आ जाएगा, और बीच में साइन किसका आ जाएगा जो 6 से पहले है प्लस का, 4 और 3 क्या आ रहे हैं 7, लो बन गया काम हमारा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 और 3 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक भाई, तो हमने क्या लिखा, नाउ 2x² प्लस 4 + 3 बाहर x प्लस 6, 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस के 6, कॉमन बड़े ध्यान से लेना बच्चों, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 4x है, कॉमन क्या आना चाहिए 2 और x, अंदर क्या बचा x + 2। तुम्हें अगर कॉमन लेने में दिक्कत आती है ना तो अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, समझ लेना बहुत अच्छे से। +3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x + 2, एक फैक्टर बना 2x + 3, एक फैक्टर बना x + 2। लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी करवा दिया। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, घबराइए मत ना, आकाश भैया हैं तुम्हारे साथ में, सब एडजस्ट हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई। देखिए क्वेश्चन तो बढ़िया है, √5x² प्लस के 2x माइनस के 3 √5। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। a की वैल्यू क्या है बच्चों √5, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है, साइन भूल जाओ, साइन की चिंता मत करो, या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, अब a और c की करो मल्टीप्लाई साइड में, ये रहा आपका √5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 √5। अब भाई देखो मल्टीप्लाई करनी तो आती ही होगी ना, माइनस बाहर 3 बाहर, √5 की √5 से करेंगे तो क्या आएगा 5, कितना आ गया माइनस का 15। हम इस साइन को देखेंगे ही नहीं, अगर हम इस साइन को नहीं देखेंगे तो हम इसे भी नहीं देखेंगे, चिंता मत करो। क्या आया 15। अच्छा भैया किससे जाएगा 3 से, 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्या आएगा 1 1 जा। अब 15 के फैक्टर क्या है बच्चों 3 × 5 × 1। अब बनेंगी 2 टीम, एक टीम में कर दिया हमने 5 और 1 को, और एक टीम में रख लिया 3 को, 5 आगे 3 पीछे, बीच में साइन क्या लगना चाहिए भाई, साइन क्या लगना चाहिए, जो 3 √5 से पहले है वही साइन लगेगा, क्या लगेगा माइनस, 5 में से 3 गया क्या आ रहा है 2, और बीच में भी क्या है 2, मतलब कि हमारी गाड़ी सही हाईवे पे जा रही है भाई। आ जाओ, अब लिखो नाउ √5x² प्लस
5 माइनस 3 बाहर x माइनस के 3√5। अब आपकी अग्नि परीक्षा है किसकी? कॉमन लेने की। आ जाओ, अब देखते हैं तुम्हें कॉमन लेना कितना बढ़िया आता है। देखो, आप 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस के 15। 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 15। पर भैया ने तुम्हें झंझट में घेरा ही नहीं, किसके? साइन के। इस साइन को हमें देखना ही नहीं है, ना हमें इस साइन को देखना है, ना हमें बी वाले साइन को देखना है, हमें तो सिर्फ एक ही साइन को देखना है। और वो भी कब? जब दो टीम डिवाइड करने के बाद आपके सामने जो दो नंबर आएंगे, उन नंबरों के बीच में क्या लगेगा, वो साइन ढूंढना है। वो साइन कहां से मिलेगा हमें? जो लास्ट टर्म है सी, उसके पहले जो साइन होगा वही साइन वहां लग जाएगा। आइए, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई 5x माइनस 3x माइनस के 3√5। देखिए ध्यान से, अब कॉमन लेना सीखना है बच्चों। देखो कॉमन लेना कैसे सीखेंगे। यहां है √5x²। अब मैं तुम्हें आज ऐसा कॉमन लेना सिखा दूंगा कि तुमने अपने जीवन में आज तक सीखा ही नहीं होगा। तुम भी कहोगे भैया मजा आ गया। देखो भाई, कॉमन लेने के लिए क्या करना होता है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आइए, पहली टर्म क्या है? √5x²। पहली टर्म क्या है बच्चों? √5x²। इसे क्या लिख दोगे? √5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक, शुरू की दो टर्म में से कॉमन लेना है। अब दूसरी सुनो क्या है? दूसरी है भैया 5x। ठीक है, 5x को हम क्या लिख सकते हैं भैया? √5 मल्टीप्लाई x। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है भैया? यहां से एक x आ रहा है भैया, यहां से ये √5 आ रहा है, तो मतलब कॉमन क्या आएगा? एक √5 और मल्टीप्लाई में x। अब जो वहां कॉमन आएगा वो उठा के तुम्हें यहां पे रख देना है। रूट पता करा था अभी, √5x कॉमन आएगा भैया। ऊपर क्या बचा? मतलब कि पहली टर्म में क्या बचा फिर? अब देखो यहां पे आ जाओ, √5 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, क्या बचा? सिर्फ x। यहां x लिख दिया, बीच में प्लस आ गया भैया। यहां पर क्या बचा? कुछ नहीं भैया, वहीं देखो जाके, √5 था बाहर चला गया, x था बाहर चला गया, क्या बचा? √5। मतलब जिस नंबर पे सर्कल नहीं हो रहा है वो बचा है और सब बाहर पहुंच गए। ठीक भाई, अब आया लास्ट के दो में से कॉमन लेना। बड़ा आसान है भाई। क्या आ रहा है? माइनस के 3 सबको दिखाई दे रहा है भाई। अंदर क्या बचा बच्चों? x प्लस √5। अब ध्यान दो, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? सेम है ना, बस काम खत्म। इसका मतलब हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। तो फैक्टर बने √5x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन आप लोगों को मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 100% समझ आ ही गए होंगे। मैं तो ये कहूंगा आपको कि आप इन चारों क्वेश्चनों को एक बार देखिएगा, फिर आराम से बैठ के रिपीट करिएगा। कोई दिक्कत आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, पर आपको समझ 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। 100% आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आज ये 4 क्वेश्चन अच्छे लगे हो, क्लास में मजा आया हो, तो आप हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।